हेलो गाइस, खोल के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पे एक दिन का टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो भाई, कैंडल की जो क्लोजिंग है ना वो यहाँ पे फिबोनाची के 50% लेवल के नीचे हुआ है, ठीक है। मतलब ये है तो बुलिश कैंडल, मतलब ब्लू कलर की कैंडल, लेकिन इसमें सेलर्स का जो मतलब क्वांटिटी है, सेलर्स यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ये कैंडल पहले ऊपर गई थी, ऊपर से सेलर्स ने इतना ज्यादा प्रेशर लगाया कि भाई ये यहाँ पे क्लोजिंग कुछ इस टाइप की करी, पूरी कैंडल यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस बुलिश कैंडल का कोई कुछ खास है नहीं, ठीक है। मतलब इसका भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जिस कैंडल में यहाँ पे बुल्स लोग होने चाहिए थे, ठीक है, वहां पे जब बेयर लोग घुस जाए, ठीक है, तो वो मतलब वो किसी काम के नहीं होती है, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एंड यहाँ पे थोड़ी टाइप की कैंडल क्लोजिंग करी है, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे ओवरऑल जो डायरेक्शन है उसको यहाँ पे दिख, मार्केट यहाँ नीचे से मूव करना यहाँ पे शुरू किया, करने के बाद ये ऊपर जाने के बाद ऊपर से आपको ये फिर से सेलिंग में आती हुई देखने को मिली, ठीक है। कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे मोमेंटम था। तो एक काम करते हैं, हम चार्ट को ढंग से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भाई यहाँ पे देखो भाई, आपका यहाँ पे ये कौन से दिन का चार्ट है भाई, ये आपका आई गेस जून के 2-3 तारीख का यहाँ पे चार्ट होगा, ठीक है। अब भाई पहले इस चार्ट को ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे नीचे है, आने के बाद यहाँ से मार्केट एक पुल बैक के बाद और आपको सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल जाता, ठीक है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, लेने के बाद यहाँ से आपका ये अपसाइड का मोमेंटम गया, ठीक है। बाइंग हुई, इसका मार्केट ने हाई को ब्रेक डाउन करने के बाद बाइंग हुई, पुल बैक के बाद आपको और भी ज्यादा मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को। एंड भाई ऊपर का देखो, ऊपर से भी आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद यहाँ से देखो, पुल बैक के बाद सेलिंग, पहला दूसरा तीसरा अटेम्प। मैं आपको बोलता ही हूँ कि भाई जब मार्केट चौपी होता है भाई, यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प लगाता है मोमेंटम करने के लिए। यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग था, सीधा गया ऊपर, यहाँ पे स्वीप करके सीधा नीचे गिरा है। यहाँ इस एरिया का चार्ट देखो भाई, कितना ज्यादा मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है। तो भाई ऐसे में तो मल्टीपल अटेम्प लगाएगा है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे है, आने के बाद सीधा ऊपर गया, ऊपर देखो सीधा ऊपर गया, सीधा नीचे है, ठीक है। ट्रेंडिंग एंड साइडवेज मार्केट का जो बिहेवियर वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इस पॉइंट पे देखो भाई, मार्केट अगर बाइंग में क्या जाने के बाद ऊपर वहां से एक पुल बैक मिला, ठीक है। एंड पुल बैक के बाद आपको फिर से बाइंग कंटिन्यू होते हुए देखने को मिली, ठीक है। एंड भाई इस पॉइंट के बाद फिर से आपको यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला। मैं अगर इस चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊं, मैं ढंग से आपको यहाँ पे रीड करके दिखाऊंगा। भाई मार्केट पहले यहाँ पे सेलिंग में आ रहा था, प्रीवियस फ्यू डेज से मार्केट का पूरा मोमेंटम ही आपका सेलिंग का है, ठीक है। सेलर्स मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स मतलब बस थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। इट्स लाइक उनको मतलब महंगे में दे दिया, फिर से बेचने, जब भी प्राइस थोड़ी सी ऊपर मिल जाए, ठीक है, फिर से सेलर्स अपना यहाँ पे एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था। एंड सेलिंग के मूव सी अच्छी खासी। अगर आप इस चार्ट को देखोगे, मार्केट पहले आपका सेलिंग में आया, आने के बाद एक पुलबैक के बाद जो हमने 1 लिख के रखा है, वहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, ठीक है। एंड भाई वहां से आपका अगर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा भाई, वो यहाँ पे 2 पे जाके कनेक्ट हुआ। मैं आपको बताता ही हूँ कि भाई जब मार्केट थोड़ा सा पॉज ले, साइडवेज हो, रेंज का फॉर्म करे भाई, मल्टीपल अटेम्प्ट लगाता है सेलिंग में आने के लिए। पहला ये हमें सेलिंग का अटेम्प्ट लगा जो 2 लिख के रखा है, उसके बाद एक पुलबैक मिला, पुलबैक के बाद आपका एंड भाई उसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो कितना अच्छा खासा मार्केट ने मूव किया। इस चार्ट को मैं अगर आपको दिखाऊं, इसका जो लो है, पहला स्विंग लो का मार्केट ने अभी लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ से आपका बिंदास यहाँ से आपका ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक लिया, ठीक है। लेवल टैप नहीं हुए थे, उसके बाद फिर से आपका बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग हुई, ठीक है। वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपको सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। आपके पास नीचे के यहाँ पे सपोर्ट के लेवल्स थे, तो भाई मार्केट यहाँ पे रोकने के लिए कुछ था नहीं, ठीक है। बिंदास यहाँ पे पाताल में चला गया मार्केट, वहां से गिरा, कोई लेवल ही नहीं था रोकने के लिए। बिंदास मार्केट में आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सपोर्ट टैप किया, टैप करने के बाद बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग हुई, पुल बैक। भाई बाइंग हमेशा सपोर्ट से होती है, ठीक है। इसको टैप किया, बाइंग होने के बाद एक पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, बिंदास मार्केट यहाँ से आपका फिर से अपसाइड का मोमेंटम किया, करने के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हुआ, ठीक है। एंड भाई उसके बाद देखो, बिंदास मार्केट में बाइंग हुई, एक पुल बैक के बाद फिर से आपका इसका मार्केट बाइंग में गया, ठीक है। एंड भाई यहाँ से आपका जो मोमेंटम था, बायर्स मार्केट में यहाँ पे घुस चुके थे, ठीक है। बायर्स ने मार्केट को उस टाइम में टेक ओवर कर लिया था। एंड भाई उसके बाद बिंदास ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करो भाई, बिंदास बाइंग हुई, पुल बैक आएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का, नीचे बाय करने का, ऊपर बाय नहीं करने का, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट में बायर्स आगे, आने के बाद फिर से पुल बैक मिला, ठीक है। नीचे के एरियाज को कनेक्ट करेगा तो भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन टाइप का स्ट्रक्चर भी मिलेगा। अभी मैंने इसको मार्क नहीं करके रखा है, आप आंखों से यहाँ पे देख के समझ सकते हो। उसके बाद फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से आपका बाइंग हुई, थ्रेड लाइन का मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया। ये एक अच्छा सेटअप है, ठीक है, बाय करने के लिए। फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से आपका यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऊपर आपके पास कोई तो यहाँ पे एक लेवल है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला एक लेवल है, ठीक है। तो बस उसका मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया, करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, जो प्राइस एक्शन था अभी यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद पहले बाइंग पुल बैक था, अभी आपका सेलिंग पुल बैक है। वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक। यहाँ पे नया मार्केट ओपन हुआ, आपको सेलिंग हुई, ठीक है। आप इमेजिन
मार्केट में जो ये गैप बनाया ना, ये एक सेलिंग की कैंडल है। आप ऐसे इमेजिन करो, उसके बाद सेलिंग तो हो गई, उसके बाद तो पुल बैक करना लाजमी है, ठीक है। ऑफ कोर्स पुल बैक है, उसके बाद फिर से सेलिंग हुई। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 15 मिनट है ये कि हाँ 15 मिनट का ही है। उसके बाद फिर से आपका सेलिंग के बाद पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेल लाइन का लिक्विडिटी स्विप करने के बाद फिर से सेलिंग हुई। यहाँ से एक नया प्राइस एक्शन मार्केट ने फॉर्म किया। आपके पास यहाँ पे पहले का सपोर्ट का यहाँ पे एक जोन, भाई सपोर्ट के जोन के पास आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे नीचे से मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, ये जो एक मतलब हमने लास्ट सेलिंग एरिया को ढूंढने के लिए ऊपर यहाँ पे जो एक मतलब बाइंग कैंडल में यहाँ पे जो एक लेवल मार्क किया, तो बस मार्केट ने उसका यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद एक पुल बैक मिला, सेलर को एक टैप किया, टैप करने के बाद फिर से आपका सेलिंग हो गई। आपके पास यहाँ पे ब्रेकआउट का जो जोन है, ठीक है, वो यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम करता है। ये सब चीजें पहले बता के रखा है, ठीक है। लेकिन कभी कभार अगर मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब ब्रेक ऐसा हो कि भाई मार्केट में मतलब रिसेंटली कुछ दिन, ये लास्ट फ्राइडे को ऐसा हुआ कि भाई मतलब ऐसे सपोर्ट वगैरह का कुछ रिस्पेक्ट किया नहीं, ठीक है, बिंदास गिरा है। तो ऐसे में थोड़ा सा मतलब इन सब में बाय मत करिए, ठीक है। ऐसे एक घंटे की कैंडल को मतलब क्लोजिंग का वेट करो, अगर बहुत ज्यादा बेरिश है तो भाई सेलिंग में प्लान करना काफी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब मार्केट में बायस भी थोड़े से थे, तो हम यहाँ पे इसके भरोसे बायस के भरोसे यहाँ पे बाय कर सकते थे उस पॉइंट पे। अगर आप यहाँ पे देखो लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया, बाइंग हुई पुल बैक के बाद जो सेटअप होता है, बाइंग हुई पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, भाई कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे सेटअप था, ठीक है। तो भाई यहाँ से फिर से बाइंग हुई पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से आपका बाइंग हुई, ठीक है। एंड भाई आपके पास यहाँ पे जो सपोर्ट है, ठीक है, उसको मार्केट यहाँ पे जाकर टैप किया, लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद सेलिंग हुई। इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे 1 था, सेकंड टाइम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस किया, ठीक है, वहां से मार्केट थोड़ा सा सेलिंग हुई, ठीक है। भाई रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ पे कहाँ पे आता, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट से मूव करेगा तो रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस से सेलिंग में आएगा तो भाई सपोर्ट तक आएगा। अभी के टाइम पे आपके पास सपोर्ट करना था, एक तो नीचे का यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का जोन है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे इग्नोर करूँ एंड जो मेन आपके पास सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, जिसको पहले मार्केट ने यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस यूज किया था, मार्केट ने बस उसको टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ से आपका बाइंग हुई, होने के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग में जाता हुआ देखने को मिला, ठीक है। आपके पास लेवल्स के नाम पे पहला वाला यहाँ पे जोन है जहां से ये मोमेंटम आना शुरू हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास ये सब कुछ टेम्पररी जोन है, ठीक है। एंड मार्केट ने यहाँ पे डे हाई का यहाँ पे मतलब ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। तो वो एक मतलब दिक्कत थी, क्योंकि भाई देखो मतलब पहले से मार्केट, ऐसा आप सोचो कि भाई मार्केट पहले से आपका सेलिंग में था, ठीक है, पहले से मार्केट यहाँ पे सेलिंग में था। होने के बाद मार्केट में बायर्स थोड़े से एक्टिव हुए, होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब यहाँ पे वो सेलिंग की कैंडल बुलिश में कन्वर्ट होने से पहले वो यहाँ पे फिर से सेलिंग में आ गए, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। वहां से आपका प्राइस एक्शन फिर से यहाँ पे रिवर्स हो गया, ठीक है। जैसा जितना बाइंग हुई थी उतने का सेलिंग हो गई, वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग। आई होप ये सब चीजें अभी आपको समझ में आती होगी, क्योंकि भाई मैंने इन सब चीजों को बहुत मार्क कर करके समझाया, ठीक है। तो मैं हर एक चार्ट पे इतना सब मार्क नहीं करता अभी। और सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, ठीक है। उसके बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, कुछ उस टाइप का कहाँ पे स्ट्रक्चर। तो भाई मैंने आपको चार्ट बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। भाई यहाँ पे देखो आपके पास मतलब जो दो का जो यहाँ पे चार्ट है, ठीक है, बेसिकली जितने का मतलब बाइंग हुई थी भाई पूरा का पूरा मोमेंटम ही रिवर्स हो गया। यहाँ पे कंटिन्यूअस बाइंग हुई थी। यहाँ पे देखो भाई आपका 3 बजे के आसपास भाई मार्केट ओपन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा चॉपीनेस किया, सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद सपोर्ट के एरिया को टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से आपका बिंदास बाइंग हुई, बाइंग के बाद एक पुल बैक के बाद यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे मोमेंटम था। अभी ऊपर का देखोगे आपके पास ऊपर ऐसे भी सेलर्स बैठे हुए थे, उस दिन का जो कैंडल था वैसे भी यहाँ पे ओपन हुआ, सेलिंग तो यहाँ पे होने हुआ ना, तो बिंदास मार्केट वहां से आपका सेलर्स फिर से टेक ओवर कर लिया। आपको तो बताया था सेलिंग की कैंडल है, मतलब ऐसा मान लो कि भाई यहाँ पे कोई नीचे बाइंग की कोई कैंडल फॉर्म होना शुरू हुई, वो ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन भाई वो बुलिश कैंडल थी, तो भाई बायस ने टेक ओवर कर लिया, वो यहाँ पे सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो यहाँ पे उल्टा है, ऊपर जा रहा था, कंटिन्यूअस बाइंग हो रही थी, यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से बाइंग हुई, भाई सब लोग बाय बाय कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों ने सेल सेल कर दिया, उनके भाई लग गए। यहाँ पे आपका फिर से सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग। भाई सेटअप सिंपल होता है भाई, बस चार्ट को रीड करो। फिर से सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, यहाँ पे कोई सपोर्ट था, ठीक है, हाँ पहले का रेजिस्टेंस था, अभी इसका स्वीप करके थोड़ा सा एक पुल बैक लिया, टाइम पास किया। आपका यहाँ पे टाइम पास करने के बाद आपको हमेशा यहाँ पे अच्छी कैंडल फॉर्म होने का वेट करना है सेलिंग करने की। जब आपको फिर से यहाँ पे फुल बॉडी सेलिंग कैंडल फॉर्म होने
होता हुआ देखने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर से एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल भी फॉर्म हुई। उसके बाद देखो क्या बिंदास मार्केट सेलिंग में आया, ठीक है। कभी कभार ये फिर से ऊपर को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, लेकिन भाई वो जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन है, ये सब चीजें तो आपको पता ही होगी, ठीक है। 2 साल से सिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद देखो सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग। नीचे के सपोर्ट को मार्केट टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से मार्केट में बाइंग हुई, पुल बैक के बाद ऊपर के एरिया को टैप किया। उसके बाद का चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो भाई आपके पास यहाँ पे 3 मिनट का मैंने चार्ट लगा के रखा है, ठीक है। मैं अगर आपको ये सेटअप को दिखाऊं, क्या बोलते हैं उसको, चार्ट को दिखाओ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे 3:30 बजे यहाँ पे ओपन हुआ, होने के बाद मार्केट साइडवेज था। एंड आपको पता ही है कि भाई सब मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है। तो भाई बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, ठीक है। कुछ भी मोमेंटम ढंग से नहीं है। तो भाई बिंदास मार्केट यहाँ पे ये जो रेंज है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी का मार्केट स्वीप किया, क्योंकि भाई गोल्ड है, भाई गोल्ड वाली हरकतें करेगी, जाना है ऊपर, पहले आएगा नीचे, फंसाएगा सबको, फंसाने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। यहाँ पे ऊपर चला गया, सबको लगा कि भाई ये तो बाइंग में जाएगा, लेकिन भाई उसको था नहीं, ठीक है। स्वीप किया, स्वीप करके फिर से वो नीचे चला गया। आने के बाद भाई ये जो पहले का स्वीप किया था उसका भी लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं चौपी मार्केट, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे सुबह को उठ के काम नहीं करता, मैं सोता रहता हूँ, क्योंकि भाई उस पॉइंट पे कभी कभार अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, लेकिन भाई ये सब छुट्टी आपको कभी फंस गए तो भाई कैपिटल की लॉन्का लग जाएगी, ठीक है। बिंदास सो के मैं उठता हूँ, ठीक है। दिन में लंदन को ट्रेड करता हूँ, न्यूयॉर्क को ट्रेड करता हूँ, उसके बाद फिर से सो जाता हूँ। मतलब सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा कभी कभार मूव मिल जाता है, लेकिन कभी कभार मैनिपुलेशन भी होता है। आजकल के टाइम पे मतलब 8 बजे 10 बजे के आसपास अच्छा मूव आ रहा है, ठीक है। तो भाई वहां से आपका ये सेलिंग हुई, होने के बाद यहाँ पे फुल एसएल हंटिंग, ऊपर से भी लिक्विडिटी स्विप करा, करने के बाद फिर से सेलिंग हुई। अभी ये जो सपोर्ट था पहले का, ये स्विंग लो का मार्केट यहाँ पे क्रैप करके ऊपर गया, और अब लिक्विडिटी क्रैप करके बाइंग हुई, होने के बाद आपका यहाँ पे पुल बैक, बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यानी यहाँ पे देखो, बाइंग होने के बाद यहाँ से आपका फिर से बाइंग के बाद एक पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई। कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे सेटअप स्ट्रक्चर था। वैसे सेटअप भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो सेटअप के बेसिस पे ही काम करते हैं ना। जोक था, हंसी वैसे भी नहीं आई होगी मुझे पता है, ठीक है। आई एम ए बैड कॉमेडियन, हंसी नहीं आएगी मेरी जोक पे, ठीक है। चलो चार्ट एडिट करते हैं। यहाँ से आपका बाइंग हुई, होने के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई, उसके बाद फिर से आपका पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे सेटअप था, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास 3 मिनट का यहाँ पे चार्ट है। मैंने अभी आपको जो चीजें समझाई, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो।